हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग, राम राम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। बच्चों एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की फिर से प्रैक्टिस करते हैं, जो 15 क्वेश्चन आप डेली करते हैं, आज फिर से कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। हर क्वेश्चन में एक अच्छा क्या मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। कोशिश करना तुम जल्दी से आंसर दे पाओ। देखो मुझे चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करने ही करने पड़ेंगे, लेकिन आप कोशिश करना कि आप फटाफट देखते ही एलिमिनेट कर पाओ और आंसर दे पाओ। ठीक है जी, तो आ जाओ एक बार जल्दी से सेशन को स्टार्ट करें। गुड इवनिंग, राम राम नमस्ते जी, गुड इवनिंग। जल्दी से सेशन को शेयर करो। देखो यार, देखते ही आंसर लग जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, फटाफट देखते ही आंसर आपके पास में आ जाना चाहिए। कोई बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें। एवरीबडी हु फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम, एवरीबडी हु फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम। यार एक बात पता लग रही है, यहां कह रहा है कि एवरीबडी कैन गो होम। अब भाई एबिलिटी बता रहा है कैन तो, और कैन तो प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है, तो कह रहा है घर जा सकता है जिसने काम कर लिया है। ये फिनिश्ड है, ये V2 को दिखा रहा है, जबकि ये जो पार्ट है ये प्रेजेंट की एक सेंस जनरेट करता है कि आप किसी को अभी कोई परमिशन दे रहे हो, है ना, आप किसी को कोई अभी परमिशन दे रहे हो कि तुम घर जा सकते हो। तो ये कह रहा है बात पास्ट की है। हर कोई जिसने काम कर लिया था वो घर जा सकता है ना, जिसने काम कर लिया है वो घर जा सकता है ना। परमिशन तुम प्रेजेंट में दे रहे हो किसी को, तो एवरीवन कैन गो होम, आपने एक परमिशन दी, बात प्रेजेंट की है, तो कुछ ऐसा चाहिए कि पास्ट का एक्शन हो और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट मौजूद हो। तो ज्यादा बेहतर क्या बने, कोई ऐसा टेंस हो जब पास्ट को क्या किया जाए, लिंक किया जाए, किससे, प्रेजेंट से। तो देखिए एक बार कोई ऑप्शन आपके सामने पड़ा है क्या। हैड फिनिश्ड, पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं है। एवरीबडी, यार एवरीबडी हु फिनिश्ड, एवरीबडी हु विच दैट अपने से पहले वाले के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे, पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग हैव तो बिल्कुल नहीं आ सकता। फिनिश्ड गलत सा लग रहा है, V2 है जबकि परमिशन अभी देनी है। तो जिसने काम कर लिया है वो घर जा सकता है। एवरीबडी हु हैज फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम, यानी काम हो सकता है 5 मिनट पहले किया, काम फिनिश हो गया, प्रेजेंट में रिजल्ट मौजूद है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अब आप घर जा सकते हैं। पहला आंसर यही था, एकदम आसान सा था, कोई लंबी चौड़ी कहानी इसके अंदर थी नहीं। जल्दी से एक बार देखिए दूसरे की तरफ, ट्राई कीजिए जी। बिल्कुल, जिन्होंने पहला सही आंसर दिया है शाबाश, जल्दी से ट्राई कीजिए दूसरे की तरफ। दूसरा बताइए क्या है। आई विश आई कैन सिंग एज वेल एज यू डू। तो मेरी ना आशा है, मेरी ये कामना है कि मैं भी उतना अच्छा गा पाता जितना अच्छा तू गा पाता है। तो यार तू विश कब करता, भाई तू विश कर रहा है कि तेरे पास में भी ये एबिलिटी होती, है ना। आप एक बात समझो ना, कह रहे हैं आई विश, मैं विश करता हूं, आई कैन सिंग एज वेल एज यू डू, तो यू तो सिंग कर ही रहा है। कह रहे मेरी एक कामना है कि मैं भी इतना अच्छा गा पाता जितना अच्छा तू गा रहा है, तो मेरे पास में वो एबिलिटी होनी चाहिए थी ना। अगर हो पाती तभी तो मैं गा पाता। तो कैन तो यार प्रेजेंट की एबिलिटी दिखा रहा है, जबकि यहां कह रहा है कि आई की एक विश है कि आई के पास सिंग करने की एबिलिटी होनी चाहिए थी, पास से प्रेजेंट होनी चाहिए थी। कैन नहीं, डिड काट दिया, डू काट दिया। कह रहा है यार मॉडल को हटा के हेल्पिंग वर्ब डाल दो, डिड और डू, आवश्यकता ही नहीं है। एक बेहतर ऑप्शन दिख रहा है क्या, कुड, तो यार कुड का यूज होना चाहिए। आप ऐसा ही तो बोलते हैं, आप ऐसा ही तो बोलते हैं यार काश मैं उस टाइम तेरी मदद कर पाता। तो बेसिकली आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तेरी मदद कर पाता, इसका मीनिंग मैं नहीं कर सकता। तो मेरे को ये दिखाना है प्रेजेंट में एबिलिटी नहीं है मेरे पास, तभी तो मैं विश कर रहा हूं। अगर मैं कैन का यूज कर दूंगा ना बेटा, तो फिर कहेगा आई कैन सिंग, तो तेरे पास प्रेजेंट में भी वो एबिलिटी है, और वो एबिलिटी है तेरे पास प्रेजेंट में, तो तू विश क्यों कर रहा है दोस्त। तो विश का तो मीनिंग है काश मेरे पास ऐसी चीज होती, ये क्षमता होती, मैं इतना एबल होता। इसीलिए कुड का यूज करना चाहिए, क्योंकि कुड पास्ट की एबिलिटी दिखाता है। तो अगर यहां आई विश आई कुड लगा दोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, काश मैं भी ऐसा ही गा पाता। कैन से तो हो जाता कि मैं गा पाता हूं, प्रेजेंट में भी सक्षम हूं, तो फिर विश क्यों करता। इसीलिए नो इंप्रूवमेंट भी कटा। कुड ऑप्शन इज द, जल्दी बोलो, कुड ऑप्शन इज द बेस्ट चॉइस। जल्दी से थर्ड देखो कौन बना पाता है जी, थर्ड है, जल्दी से देखिएगा थर्ड कोई बना सकता है क्या।
इट हैज बीन 2 years सिंस आई हैव सीन हिम लास्ट। बेटा अपने को एक बात पता है यार, सिंस दे रखा है, हमें पता है, हमने अच्छे से पढ़ा है, सिंस के बाद जो भी टाइम चाहिए वो कैसा चाहिए, वो फिनिश्ड टाइम चाहिए। लेकिन हैव सीन तो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को। तो हैज सीन को काट के, हैव सीन को काट के V2 बना दो, ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। टाइम कैसा बन जाएगा आपका, फिनिश्ड बन जाएगा। तो मैंने लिखा इट हैज बीन 2 years सिंस आई हैव सीन, नहीं फिनिश्ड टाइम। जल्दी बताओ फिनिश्ड टाइम। अबे हैव सीन ही तो गड़बड़ कर रहा है, सिंस के बाद फिनिश चाहिए। हैव सीन तो प्रेजेंट परफेक्ट है, काट दिया। पास्ट परफेक्ट तो तब यूज करो जब 2 एक्शन हो, हैड सीन तो पास्ट परफेक्ट होता है जी, काट दिया। नो इंप्रूवमेंट भी काटा। मैंने देखा आई सो, बिल्कुल V2। लगभग 2 साल हो गए, कह रहे 2 साल हो गए जब मैं उससे आखिरी दफा मिला था, तो सो लगा दिया। तो ये जो क्लोज बना ना, आई सो हिम, ये पास्ट में चला गया और सिंस के बाद अनफिनिश्ड टाइम आ गया। डन है, डन है यहां पर बातें। नेक्स्ट की तरफ जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से। माई नेबर इज हैविंग 2 cars, कह रहे हैं मेरे नेबर के पास में क्या है, 2 गाड़ियां हैं। माई नेबर इज हैविंग 2 cars। यार एक बात मेरे को बता, हैव वर्ब क्या बताती है, जल्दी से बताओ बच्चों। हैव वर्ब बेसिकली क्या बताया करती है यार, हैव वर्ब तो पोजेशन बताती है। अरे हैव वर्ब जल्दी से बताओ क्या बताती है, हैव वर्ब तो क्या बताती है, अरे पोजेशन बताती है। और यार 2 गाड़ियां है मेरे नेबर के पास, तो टेम्परेरी पोजेशन थोड़ी है, परमानेंट पोजेशन है। आईएनजी की आवश्यकता ही नहीं है जी, नेबर के अकॉर्डिंग हैज आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होएगा। देखें ये क्या बात कर रहा है, पोजेसिंग फिर आईएनजी लगा रहा है, ओइंग फिर आईएनजी लगा रहा है। परमानेंट पोजेशन है तो आईएनजी की जरूरत नहीं है, पोजेस ओन या है सीधा सीधा चिपका दो, सही आंसर है। B इज द राइट आंसर, डी को अपने काट दिया। माई नेबर हैज 2 cars, मेरे पड़ोसी के पास में कितनी गाड़ियां हैं जी, 2 गाड़ियां हैं। मेरे पड़ोसी के पास कितनी गाड़ी है बेटा, 2 गाड़ी है। चलिए जी अगला देखिए। She must try at making him understand, she must try at making him understand। अपने को एक बात पता है, शी मस्ट ट्राई एट मेकिंग हिम, एट मेकिंग की क्या आवश्यकता है यार, दूसरी वर्ब नॉन फाइनाइट बना लो ना। मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, ट्राई आपकी मेन वर्ब है, ये एक फाइनाइट वर्ब का पेयर बन गया सेंटेंस में। अगली जो वर्ब आए वो नॉन फाइनाइट बनाओ, ज्यादा अच्छा है। तो 2+V1 का ऑप्शन देखना, वाह बल्ले बल्ले, सारों में 2+V1 है, तो ये तो काट ही दिया क्योंकि 2+V1 है, तो उसी को प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे। एक बात आपने सीखी है क्या, हमने चीख चीख के आपको ये बात समझाई थी, एक बात आपने सीखी है क्या, चीख चीख के ये बात पढ़ी है, लेट, बिड, हेल्प, मेक। इसके बाद जल्दी बताओ इन्फिनिटिव आता है क्या, लेट, बिड, हेल्प, मेक के बाद में इन्फिनिटिव आता है क्या बच्चों, या कुछ और आता है। लेट, बिड, हेल्प, मेक के बाद में नलायकों इन्फिनिटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनिटिव आता है। तो बेसिकली 2+V1 का आना अलाउड नहीं है, बेयर इन्फिनिटिव चाहिए, V1 चाहिए। 2+V1 इन्फिनिटिव है और बेयर इन्फिनिटिव क्या है जी, V1 है। तो यार अंडरस्टैंडिंग तो V1 ING है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, काट दो। 2+V1 की रिक्वायरमेंट नहीं है, काटो, खाली V1 चाहिए। शी मस्ट ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो उसे क्या कर पाए, समझा पाए। डन है, आसान आसान से क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए स्क्रीन के ऊपर, जल्दी ट्राई करो जल्दी। These are your new shoes, aren't they? क्वेश्चन टैग फेवरेट बन गया। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। जी बिल्कुल नेगेटिव ही है, जो वर्ब है वही उठानी है। आर है, नेगेटिव के लिए नोट डाल रखा है, ठीक है। और शूज के लिए इसने, शूज प्लूरल है तो क्या लगा रखा है, दे लगा रखा है। तो मेरे को तो कोई दुविधा नजर नहीं आती। एक बार ऑप्शंस को काटते हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो ये मीनिंग नहीं आप सही मार्क करके आगे बढ़ोगे, नो इंप्रूवमेंट मार्क करके आगे बढ़ोगे। ऑप्शंस को देखोगे, जो ऑप्शंस में गलतियां उनको पकड़ोगे और फिर आगे चलेंगे आप, ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए। शूज के लिए दे ही चाहिए, इट नहीं चाहिए, उसको प्लूरली ट्रीट किया गया है क्योंकि आर लगाया गया है ना, यहाँ पे दीज लगाया गया है। तो बेसिकली इट वाला ऑप्शन गलत है। यार ये क्या बना है, इज इट, फिर से इट का यूज कर रहा है, काट दिया मैंने। तो आर दे, भाई साहब स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, कह रहे क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव ही कर दो, गया। कौन सा आंसर बचा, नो इंप्रूवमेंट। These are your new shoes, aren't they? बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। मैं जल्दी से स्लाइड चेंज कर रहा हूं, मेरे को बता दो इसका आंसर क्या है। देखो बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे,
जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। He told to us everything he knew। बेटा एक बात बता, told के साथ तो to नहीं चाहिए, तो ये तो गलती है, यानी नो इम्प्रूवमेंट तो गया। बचे हुए 3 ऑप्शन कंसीडर करते हैं। He told us everything, ठीक है। अब फटाफट देखना चाहिए, He told us everything, us everything, he, us everything, he, यहां तक तो कोई गलती नहीं है, इनमें कुछ डिफरेंस मिलना चाहिए। यार नो के बाद तो यूं भी ING नहीं लगानी थी, नो के बाद तो यूं भी ING नहीं लगानी थी, ये तो एक स्टेट थी, तो भैया सीधा सा ये आया, He told us everything he knew, उसने हमें वो सब कुछ बताया जो वो जानता था। ठीक है जी, डन है, डन है। और बेसिक सी बात थी यार, ये मेन क्लोज अगर पास्ट में था तो हेल्पिंग क्लोज भी पास्ट में चाहिए था, तो इज नोइंग यूं भी नहीं आ सकता था। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड अस एवरीथिंग ही न्यू, जो वो जानता था उसने हमें वो सब कुछ बता दिया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड इन लाइफ। अरे मेरे भाई, अनलेस तो अपने आप ही एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट जनरेट करता है। जब तक ये नहीं होगा, तो जब तक ये नहीं होगा तो नेगेटिव क्यों ला रहा है, नेगेटिव को तो काट दे। अनलेस के साथ में जो क्लोज होता है उसमें कोई नेगेटिव वर्ड अलाउड नहीं है, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव सेंस डाल रहा है तो सुपरफ्लुअस का एरर बन जाएगा। तो यहां तो कोई भी अन्य नेगेटिव वर्ड नहीं डालना चाहिए, तो हमने उड़ा दिया जी। अनलेस you work hard you won't succeed in life। देखें क्या कोई आंसर ऐसा दिख रहा है तो यार गड़बड़ तो डू नोट में है, कह रहे कैन नोट लगा दो। अबे नोट लगाना ही नहीं, नोट लगाना ही नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया, वर्क। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड इन लाइफ। देखो क्वेश्चन में तो कॉन्सेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन तब हमें चैलेंजिंग लगता है जब कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। आज सारे ऑप्शन ही आसान है, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है ही नहीं। हाँ जी, अगला देखिएगा, एज आई एम टायर्ड आई कैन नॉट बी एबल टू क्लाइम दिस हिल नाउ। कह रहे क्योंकि मैं थका हुआ हूं तो अब तो मैं इस हिल को क्या नहीं कर सकता, क्लाइम नहीं कर सकता। बेटा एक बात तुझे पता है, एबल के साथ कैन नहीं यूज करना या कैन के साथ एबल यूज नहीं करना, क्योंकि कैन भी एबिलिटी बता रहा है भाई बच्चों, और एबल भी एबिलिटी बता रहा है। तो नादान सी, मासूम सी, प्यारी सी, नन्नी मुन्नी राज दुलारी से ना, इसको तो काटो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से कह रहे कैन के साथ एबल। अरे मेरे भाई, कैन एबिलिटी बता रहा है, एबल भी एबिलिटी बता रहा है, काट दे यार। विल नॉट बी पॉसिबल, एज आई एम टायर्ड आई विल नॉट बी पॉसिबल। अरे आई पॉसिबल थोड़ी है, या तो ऐसा बनाता एज आई एम टायर्ड इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम दिस हिल नाउ। तो यहाँ पॉसिबल तो गलत हो गया, आई विल नॉट बी पॉसिबल तो गलत कॉन्टेक्स्ट जनरेट करेगा। एज आई एम टायर्ड आई विल नॉट बी एबल टू क्लाइम दिस हिल नाउ। बोला भाई मैं देख थका हुआ हूं, मेरे से अब ये पहाड़ नहीं चढ़ा जाएगा। वैष्णो देवी गए हुए, वैष्णो देवी की चढ़ाई है, कह रहे मेरे तो पैर जालिए, अब मैं तो नहीं चढ़ पा रहा, कुछ देर आराम चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़े जल्दी से, इतना टाइम नहीं लेना, फटाफट बताइए। देखो मेरे को तो चारों ऑप्शन डिस्कस करने हैं, एलिमिनेट करके दिखाने हैं, आप फटाफट मन में करा करो, मेरे को तो एक्सप्लेनेशन बतानी है, तुम्हें तो माइंड में सोचनी है और आगे बढ़ना है। आई शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जरीज। बेटा फॉर लग्जरीज नहीं, मेरे को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। टू स्पेंड मनी ऑन समथिंग होता है, किसी चीज पे पैसा स्पेंड करना है ना, तो टू स्पेंड मनी ऑन समथिंग फ्रेज यूज होता है, किसी चीज पे क्या करना, पैसा यूज करना। आई नीड टू स्पेंड सम मनी ऑन क्लोथ्स, मुझे कुछ पैसा कपड़ों पे स्पेंड करना पड़ेगा, यानी 2-4 जोड़ी कपड़े लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली फॉर लग्जरीज तो गलत है, नो इंप्रूवमेंट गया, थ्रू लग्जरीज भी गया, इन लग्जरीज भी गया। स्पेंड मनी ऑन समथिंग, ऑन लग्जरीज, समथिंग की जगह लग्जरीज, ठीक है। आई शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज, मुझे पैसा नहीं लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए, लग्जरीज के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ जल्दी से, बहुत लंबी क्लास नहीं कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, तो जल्दी से देखिए। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द जज इफ ही हैड मर्डर्ड हिज वाइफ द एक्यूज्ड डिनाइड द चार्ज। तो कह रहे जब जज ने पूछा ना कि भाई क्या तूने तेरी धर्मपत्नी की हत्या की है, इफ ही हैड मर्डर्ड हिज वाइफ द एक्यूज्ड, तो जिस पे आरोप लगा था उसने चार्जेस को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। बेटा पहली बात तो होती है रिफ्यूज। रिफ्यूज ऐसे नहीं होता, रिफ्यूज का मीनिंग होता है जब आपने किसी से कोई इजाजत मांगी और सामने वाले ने उसको ठुकरा दिया तो रिफ्यूज होता है। या बेसिकली सामने वाले ने आपको कोई प्रस्ताव दिया, कोई ऑफर दिया, आपने उसको हटा दिया, नहीं कंसीडर किया, तो रिफ्यूज है ना। कोई बच्चा वीजा एप्लीकेशन लगाए और कंट्री ने उसको वीजा नहीं दिया, कंट्री कह रही है ना
तू नहीं पढ़ सकता, तू यहीं रहे, तो वो रिफ्यूजल है। तो रिफ्यूज तो कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट है, तो मैंने काट दिया। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग होता है किसी की बात काटना बेसिकली। तो जज की बात नहीं काटी उसने, जज ने जैसे ही बोला भाई मारा है क्या, उसने ये नहीं कहा खबरदार है ऐसा बोला तो है, उसने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, उसने अपनी ओपिनियन दी। कहता माय लॉर्ड मैं निर्दोष हूं, मैंने नहीं मारा उसको। माय लॉर्ड मैं निर्दोष हूं, मैंने नहीं मारा उसको, वो तो अपने आप ही चलती रही है, ऐसा बोला। अगर बेटा डिनाइड और इसमें कुछ चूज करना पड़ जाए, क्या ऑप्शन है ये? देखो दिखने में क्या ऑप्शन है, REBUTTED, रिबट, इसको बोलते हैं रिबट, है ना, रेबट नहीं रिबट, रिबट बोला जाए, वर्ब होती है रिबट। याद रखना किसी ने कोई बात करी और आप उसको बट करके, बट लगा के उसकी बात काट रहे हो, तो रिबट का मीनिंग होता है ऑफिशियली या लीगली किसी बात को ठुकराना और उसके संदर्भ में सबूत भी पेश करना। तो मान लो जज ने कोई बात पूछी तो सामने वाले ने लीगली उस बात को ठुकराया कि ना जी मैंने नहीं मारा। जिस दिन वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखो, उसमें कहा गया था कि फलानी तारीख को मरी थी और मैं तो उन 3 दिनों आउट ऑफ इंडिया था, तो मेरे को तो फंसा रखा है जी, आपा ने नहीं मारा। तो जब आप लीगली किसी बात का खंडन करते हो ना, तो वर्ब यूज होती है रिबट। डिनाई वैसे ठीक है, लेकिन डिनाई जनरली किसी चीज को मना करना होता है, ये बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट का वर्ड है, रिबट लीगल लैंग्वेज का ही वर्ड है। तो यार लीगल लैंग्वेज की तो बात हो रही है, जज दिख रहे हैं आपको, एक्यूज्ड दिख रहा है, मर्डर दिख रहा है, तो डिनाइड से लाख गुना अच्छा वर्ड है रिबट। वर्ब है रिबट, याद रखना, बट करके तुमने उसकी बात काट दी। डन है, याद रख लेना इसको। सही है, सही है। नेक्स्ट की तरफ, जल्दी से नेक्स्ट की तरफ बताइए। द न्यू हेडमास्टर अफेक्टेड मैनी चेंजेस इन द स्कूल। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो जो नए हेडमास्टर हैं उन्होंने अफेक्टेड मैनी चेंजेस इन द स्कूल। बेटा ध्यान से समझियो, इस अफेक्ट का तो मीनिंग होता है किसी चीज को प्रभावित कर देना, है ना। इस अफेक्ट का तो मीनिंग होता है किसी चीज को क्या कर देना, प्रभावित कर देना। इट विल अफेक्ट योर स्कोर, इफ यू स्किप दिस क्लास इट विल अफेक्ट योर स्कोर। if you are not attending this session, if you are not attending this session it may affect your score। तो भाई अफेक्ट का तो मीनिंग है प्रभावित कर देना, किस चीज को प्रभावित करेंगे, हो सकता है कम हो जाए स्कोर। तो ऐसी बात नहीं कर रहा, हेडमास्टर ने नए चेंजेस को क्या नहीं किया, प्रभावित नहीं किया होगा। तो ये वर्ड तो काटना चाहिए था, यहां पे कुछ ना कुछ और आना चाहिए। इंजेक्ट का मीनिंग होता है बेसिकली इंजेक्शन टाइप, किसी की बॉडी में कोई केमिकल, कोई दवाई डालना, तो वो होता है जी इंजेक्ट। तो इंजेक्ट भी नहीं किया, काट दिया। इन्फ्लिक्ट का भी मीनिंग होता है फोर्सफुली किसी को कोई चीज देना, फोर्सफुली किसी के माइंड में या कोई बात डालना। बेसिकली क्या होता है, बिच्छू वगैरह अपने को काट ले, सांप अपने को काट ले, तो जो डंक मार के उसने हमारी बॉडी में जहर डाल दिया ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है क्या, इन्फ्लिक्टेड। तो यार ऐसी भी बात नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है क्या, इफेक्ट। तो इफेक्ट के 2 मीनिंग होते हैं बच्चों, इफेक्ट वर्ब की तरह भी काम करता है, इफेक्ट नाउन की तरह भी काम करता है। जब नाउन है तब तो इसका मीनिंग है जी रिजल्ट, है ना। हमने बोला द इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के इफेक्ट सामने निकल के आ रहे हैं, द इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। जब ये नाउन की तरह काम करे तो मीनिंग है इसका रिजल्ट, और जब ये वर्ब की तरह काम करे तो इसका मीनिंग होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज को लागू कर देना, इंप्लीमेंट कर देना, ऐसी सेंस जनरेट करता है। तो भैया इसका मीनिंग बना जब ये वर्ब की तरह काम करता है, टू कोज समथिंग टू हैपन, किसी चीज को लागू कर देना, किसी चीज के होने का क्या बनना, कारण बनना। तो नया हेडमास्टर आया था स्कूल में, नई नई हवा थी, उसको बोला मैं सबको पास करवाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। तो उसने बहुत सारे नए नियम कायदे कानून स्कूल में क्या करवाए, लागू करवाए, उसने उनको जारी करवा दिया, उनको फॉलो करवा दिया। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, इसके साथ जाना चाहिए था अपने को। इस अफेक्ट का मीनिंग होता है प्रभावित करना। जैसे जैसे मम्मी ने बोला बेटा अगर इन बच्चों की संगत में रहेगा ना तो तू पढ़ नहीं पाएगा, तेरी स्टडीज पे इंपैक्ट आएगा। तो मम्मी ने बोला द कंपनी ऑफ दीज बॉयज विल अफेक्ट योर स्टडीज। तो ये मीनिंग होता है इस अफेक्ट का, यानी प्रभावित करना, है ना, किसी चीज में चेंज कर देना, बदलाव ला देना, और जनरली नेगेटिव वे में। और इस इफेक्ट का मीनिंग होता है किन्हीं बदलावों को लागू करवा देना, जब ये वर्ब होता है ई वाला। ध्यान में रखना नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बालकों, बिल्कुल ध्यान में रखना। अगले की तरफ चलते हैं जी।
वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट नेक्स्ट ईयर्स कॉन्फ्रेंस। आपने नहीं पढ़ा क्या? जल्दी बता दो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जल्दी बता दो, क्या हमने नहीं पढ़ा क्या? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहला ही ऑप्शन है, लगा दें क्या? जल्दी बोलो। अरे नलायकों, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन यहां तो क्या लिखा है पूरा, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद V1 ING आता है। ध्यान से सीखना, टू के बाद तो V1 आती है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग होता है किसी चीज का इंतजार करना, वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। तो आप किसी एक्शन का, किसी इवेंट का इंतजार कर रहे हो, तो यहां कोई नाउन चाहिए। अगर नाउन नहीं आ रहा तो V1 ING को लगा दो, क्योंकि वो किसका काम कर जाती है? नाउन का काम कर जाती है, जिरंड का काम कर जाती है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बंधु, यहां V1 ING लगा क्योंकि वो जिरंड का काम कर रही है, तो इसको बेसिकली जिरंड चाहिए, नाउन चाहिए, तो इसने तो सीइंग लगा रखा है। तो यूं तो टू के साथ V1 आती है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू पूरा फ्रेज है, तो ये ऑप्शन तो गया। ये क्या कह रहा है? ये नलायक लड़का है, कह रहा है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग है, कह रहे सीइंग ही पढ़ा रहने दो। अरे भाई फिर दिया ही क्यों? तो इसको काटो। नो इम्प्रूवमेंट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वी विल सी, ये क्या बात कर रहा है? नो इम्प्रूवमेंट, कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये ऑप्शन बेसिकली गलती से दे दिया यार, अंडरलाइन भी यही कर रखा है, लिख भी यही रख रहा है, तो यहाँ बेसिकली कुछ ना कुछ गलती है, यहाँ कुछ ना कुछ और आनी थी, प्रेपोजिशन फोर्सिंग, यानी एक गलत ऑप्शन सेट करना था। बाय टाइपिंग इन्होंने वही आंसर लिख दिया। नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है, कति सही है ये। लुक फॉरवर्ड टू के बाद V1 ING आता है, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज। ठीक है जी, ये तो एक फ्रेज है। नेक्स्ट की तरफ बढ़िएगा जल्दी। To assist an English course can be interesting experience. To assist an English course can be interesting experience. बेटा पहली बात तो assist की बात कर रहा है, तो attend हटा दे, अटेंड हटा दे। अटेंड का तो मीनिंग है आप उस इंग्लिश कोर्स को अटेंड कर रहे हो। असिस्ट का मीनिंग यहाँ कुछ ऐसा है कि कोई इंग्लिश का कोर्स है, या तो उस कोर्स को बनाना है, डिसाइड करना है, आप उसमें असिस्ट कर रहे हो कि इसको क्या बनाया जाए, क्या डिसाइड किया जाए, इस बात को देखना है ध्यानपूर्वक। तो मैंने ये दो ऑप्शन तो हटा दिए। अब आपको एक बात पता लगनी चाहिए, टू असिस्ट एन इंग्लिश कोर्स नहीं, असिस्टिंग एन इंग्लिश कोर्स, है ना भैया। असिस्टिंग एन इंग्लिश कोर्स कैन बी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ये ज्यादा अच्छी एक रेलेवेंट चॉइस है। 2 + V1 हटा के जब मेरे को यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे डालना था ना, तो मैंने किसको प्रेफरेंस दे दी? मैंने V1 ING जिरंड को प्रेफरेंस दे दी। ये किसका काम कर गया? नाउन का। कर ये भी जाता, लेकिन बोलचाल में ज्यादा अच्छा ये था, तो लगाया। असिस्टिंग एन इंग्लिश कोर्स कैन बी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। और जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ढंग से पढ़ना इसको। कह रहे द नंबर ऑफ ऑर्डर्स वेंट अप बिकॉज वी इंक्रीज्ड आवर प्राइसेस बाय 50%। कह रहे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है ना, वेंट अप हो गए, यानी बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और क्यों इंक्रीज हो गए? क्योंकि हमने प्राइस बढ़ा दिया था 15% से। एक कैसी बात कर रहा है नलायकों? बेसिकली अपने को पता है अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी सेल्स तो क्या होनी चाहिए थी? डिक्रीज होनी चाहिए थी, है ना। ऐसा ही तो अगर प्राइस बढ़ा तो जनता सेल डिक्रीज कर देगी, लेकिन यहां कह रहा है ऑर्डर भी बढ़ गए, जबकि हमने सेल, यहां कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ गए, सेल बढ़ गई, जबकि हमने प्राइस भी 15% से बढ़ा दिया, तो भी हमारी सेल बढ़ गई। तो यहां कॉन्ट्रास्ट दिखाना है ना। आमतौर पे तो ऐसा होता है प्राइस बढ़ा तो सेल घटनी चाहिए, लेकिन यहां कह रहा है अपनी तो सेल बढ़ गई भैया, जबकि अपन ने प्राइस भी 15 से क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है। तो कॉन्ट्रास्ट वाला वर्ड चाहिए। व्हेन की आवश्यकता नहीं है, व्हेन तो दिखाता है जब, कॉन्ट्रास्ट तो दिखा ही नहीं सकता। बिकॉज रीजन दिखाता है, रीजन भी नहीं दिखाना। वर्ड कुछ ऐसा चाहिए जो कॉन्ट्रास्ट दिखाए कि कुछ अलग हुआ है, कुछ हटके हुआ है। मोहन प्यारे, इफ तो कंडीशन दे दर्शाता है। तेरे पास एक ऑप्शन आया ऑल दो, तो ये क्या कह रहा है बच्चों? ये एक बात कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो थे ना वो बढ़ गए, हालांकि हमने जो क्या कर रखा था, प्राइस भी बढ़ा रखा था, कितने से? 15% से। तो ये थी जी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।